तो एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका मनीष एंड शिखा व्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने भारत का नाम, इंडिया का नाम ना पूरे भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ से हैरान कर दिया। पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर कोई इंसान इस तरह की चीज़ें कैसे परफॉर्म कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेंटल कैलकुलेटर, ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी जी की। हाँ दोस्तों, शकुंतला देवी जी, जिन्हें हम ह्यूमन कंप्यूटर भी कहते हैं, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिन्होंने अपने जीवन में दुनिया के हर कोने में जाकर इंडिया का नाम रोशन किया और इंडिया का नाम इतनी ऊंचाइयों तक उठाया कि आज भी पूरी दुनिया इंडिया को कैलकुलेशंस और मैथमेटिक्स की फील्ड में सिर्फ उन्हीं के नाम से जानती है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं उनके अचीवमेंट्स की तरफ, क्या क्या अचीव किया पूरी दुनिया में। तो चलिए अब हम बात करते हैं शकुंतला देवी जी के बारे में। शकुंतला देवी जी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर में एक ब्राह्मण कन्नड़ फैमिली में हुआ दोस्तों। इनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई दोस्तों, कोई फॉर्मल एजुकेशन शकुंतला देवी जी के पास नहीं है। इनके फादर सर्कस में ट्रैपेजी थे, यानी कि जो मैजिशियंस होते हैं, जो ताश के पत्तों का गेम दिखाते हैं। अब दोस्तों, ये सारी कहानी की शुरुआत हुई जब शकुंतला देवी जी 3 साल की थी। तब वो एक बार अपने फादर के साथ एक कार्ड का गेम खेल रही थी, जो ताश के पत्तों का खेल होता है। तभी उनके फादर ने ये ऑब्जर्व किया कि शकुंतला देवी जी के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी है नंबर्स को मेमोराइज करने की और नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करने की। तो यहाँ से दोस्तों उनकी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी का पता चला उनके फादर को। अब जब शकुंतला देवी 6 साल की हुई तब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में अपना फर्स्ट शो कंडक्ट किया दोस्तों, और उसके बाद 1944 में वो लंदन के लिए रवाना हो गई। इसके बाद दोस्तों यही वो समय था जब उनकी मैराथन जर्नी की स्टार्टिंग हुई। और इसके बाद दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ ने शकुंतला देवी जी को इनवाइट किया ताकि वो अपनी इस कैपेबिलिटी को दिखा सकें, लोगों को इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकें। और देखिए दोस्तों किस तरीके से न्यूयॉर्क में, किस तरीके से लंदन के अलग अलग जगह पर और यूरोपियन कंट्रीज़ में उन्हें किस तरीके से बुलाया गया, किस तरीके से कई साइंटिस्टों ने उनके ऊपर रिसर्च की, कई साइकोलॉजिस्ट ने समझने की कोशिश करी कि एक सिंपल ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से ये सारे बड़े कैलकुलेशंस कर सकता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने वो कैलकुलेशंस दिखाए हैं जो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कोई ह्यूमन इस टाइप के बड़े कैलकुलेशंस बिना किसी कैलकुलेटर की मदद के कैसे परफॉर्म कर सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए अब हम उनकी जर्नी पे आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब शकुंतला देवी जी के अचीवमेंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले शकुंतला देवी जी पहुंची न्यूयॉर्क। 10 नवंबर 1976 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ दोस्तों। उस आर्टिकल्स ने लोगों को वहाँ पर बताया किस तरह शकुंतला देवी जी ने हैरान कर देने वाले कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया। दोस्तों जो उनका पहला कैलकुलेशन जो उन्होंने परफॉर्म किया वो था, उन्होंने 4 अलग अलग नंबर्स को, जो कि काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स थे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ अभी, जो 4 अलग अलग नंबर्स को उन्होंने पहले ऐड किया और उसके बाद उन्होंने उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो आइए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, ये 4 नंबर्स थे वो जिन्हें उन्होंने ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसे 9878 एक संख्या है उससे मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उन्होंने एक करेक्ट आंसर दिया जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और दोस्तों उन्होंने ये कैलकुलेशन को परफॉर्म किया 20 सेकेंड के अंदर। यानी कि देखिए दोस्तों 4 इतने बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करना और फिर उसको एक 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना, और वो भी 20 सेकंड से भी कम समय में। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन वाकई में हैरान कर देने वाला था। और उसके अलावा उन्होंने एक क्यूब रूट भी निकाला दोस्तों, एक संख्या थी जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो इस की संख्या का उन्होंने क्यूब रूट यानी कि 3rd रूट निकाला और वो भी उन्होंने 20 सेकेंड से लेस टाइम में परफॉर्म करके न्यूयॉर्क में, अमेरिका में पूरे वहाँ के सारे लोगों को हैरान कर दिया। और आप समझते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स काफ़ी बड़ा न्यूज़पेपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे यूरोप और अमेरिका में ये खबर आग की तरह फैल गई। तो चलिए दोस्तों अब हम उनके अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अब शकुंतला देवी जी पहुँचते हैं अमेरिका में साउथर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि दलास में, टेक्सास में है दोस्तों, वहाँ पर उन्हें इनवाइट किया गया। तो अब जो कैलकुलेशन, जो उनका परफॉर्मेंस था यहाँ पर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कैलकुलेशन है जो किसी भी ह्यूमन ने परफॉर्म किया हो। इनफैक्ट
कंप्यूटर्स के लिए भी ये कैलकुलेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो उनका ये जो कैलकुलेशन था, ये जो परफॉर्मेंस था, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने यहाँ टेक्सास में जो परफॉर्मेंस किया वो एक 201 डिजिट की एक संख्या थी। जी हाँ दोस्तों, 201 डिजिट्स की एक संख्या थी जिसका 23rd रूट उन्होंने निकाला, और वो भी 50 सेकेंड्स के अंदर। आप इमेजिन कीजिए दोस्तों कि हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट तक तो सुना है, मगर 23rd रूट, और वो भी एक 201 डिजिट की संख्या का 23rd रूट निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और दोस्तों उन्होंने इसका करेक्ट आंसर 50 सेकंड के अंदर, 50 सेकंड्स के अंदर दे दिया। अब दोस्तों सवाल ये था उस समय पूरी दुनिया के सामने कि उन्होंने ये जो आंसर दिया, इसे चेक कौन करेगा, कैसे पता चलेगा, कौन वेरीफाई करेगा इसे कि जो उन्होंने आंसर दिया है ये करेक्ट है या नहीं। तो उस समय दोस्तों यूएस ब्यूरो स्टैंडर्ड्स का यूनिवैक कंप्यूटर, जो उस समय का सबसे एडवांस कंप्यूटर माना जाता था, यूनिवैक कंप्यूटर, जिसने इस कैलकुलेशन को परफॉर्म किया। तो दोस्तों यूनिवैक कंप्यूटर को भी 62 सेकंड्स लगे इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में, और इसके लिए साइंटिस्ट थे दोस्तों, उन्हें बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग से लिखने पड़े, और उसके बाद भी इस कंप्यूटर ने 62 सेकंड्स लिए, और वहीं शकुंतला देवी जी ने मात्र 50 सेकंड में इसका सही आंसर दे दिया। और दोस्तों फाइनली यूनिवैक कंप्यूटर ने ये बताया कि जो शकुंतला देवी ने आंसर दिया था 50 सेकंड्स में, वो सही था। तो आप देखिए किस तरीके से उन्होंने इस कैलकुलेशन को करके पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। और मैं तो दोस्तों अभी भी नहीं समझ पाता कि ये सब आखिर कैसे होता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम उनके अगले एडवेंचर की तरफ चलते हैं, या अगले परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। टेक्सास के बाद दोस्तों अब लंदन इंपीरियल कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, बहुत फेमस है लंदन में इंपीरियल कॉलेज, और यहाँ पर अब शकुंतला देवी जी को बुलाया गया 1980 में। अब यहाँ पर दोस्तों उन्हें जो कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया वो 13 डिजिट के 2 नंबर थे, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं दोस्तों। तो 13 डिजिट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था, और मल्टीप्लाई करने का जो उन्हें टास्क दिया गया, तो उन्होंने दोस्तों अगेन अपने मेंटल कैलकुलेशन की मदद से इन 13 डिजिट्स के नंबर को 28 सेकंड्स में मल्टीप्लाई करके उसका करेक्ट आंसर दे दिया। यही वो समय था दोस्तों जब 1982 एडिशन में शकुंतला देवी जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का मोमेंट था उस समय, और आज भी, और शायद हमेशा रहेगा। ये 13 डिजिट की 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, वो भी 28 सेकंड्स के अंदर कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो दोस्तों अब फाइनली शकुंतला देवी जी एक बार फिर यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच गई। ईयर 1988 में शकुंतला देवी जी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में फिर से इनवाइट किया गया। तो दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर हॉल में एक सेमिनार टाइप का लगा था, जहां पर दुनिया भर से वॉलंटियर्स को इनवाइट किया गया था कि वो अपने अपने क्वेश्चंस के साथ आएँ और शकुंतला देवी जी से लाइव उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएं, और उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं कि टेस्ट कर सकें कि भाई वाकई में ये रियली ह्यूमन कंप्यूटर हैं या नहीं। तो दोस्तों इसी लेक्चर हॉल में जो वॉलंटियर्स थे, उन्हीं के बीच में साइकोलॉजी के प्रोफेसर आर्थर जैनसन और उनकी वाइफ, ये दोनों भी आए हुए थे। जो प्रोफेसर आर्थर थे वो शकुंतला देवी जी की जो ब्रेन की कैपेबिलिटीज थी उनके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे। शकुंतला देवी जी के ब्रेन में जो मिस्ट्रीज थी, उन मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की कोशिश में लगे हुए थे। वो समझना चाह रहे थे कि शकुंतला देवी जी के ब्रेन में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो वो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाती हैं। प्रोफेसर आर्थर थे, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस तैयार किए थे कि वो भी शकुंतला देवी जी से वो क्वेश्चंस पूछेंगे। और उसके बाद उस लेक्चर हॉल में जो भी हुआ दोस्तों, वो प्रोफेसर आर्थर ने 1990 में जनरल इंटेलिजेंस में एक आर्टिकल पब्लिश किया। तो उस आर्टिकल में उन्होंने सारी चीज़ें जो उस लेक्चर हॉल में उस दिन घटित हुई वो बताई, कि किस तरीके से शकुंतला देवी जी टेबल के पास एक चेयर पे बैठी हुई थी, सामने एक ब्लैक बोर्ड था, और उस ब्लैक बोर्ड पे दोस्तों वॉलंटियर्स जो थे वो आके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जो नोट करके लेके आए थे वो प्रॉब्लम्स आके लिखते थे। जो प्रोफेसर आर्थर थे वो अपनी वाइफ के साथ स्टॉप वॉच लेके आए थे, और उन्होंने एक कॉपी और एक नोटबुक और एक पेन भी ले रखा था, ताकि वो जो भी क्वेश्चंस देंगे तो उन बुक से वो नोट कर लेंगे और स्टॉप वॉच से टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। मगर दोस्तों उन्होंने बताया कि मिस्टर आर्थर ने बताया कि शकुंतला देवी जी जो है वॉलंटियर्स के क्वेश्चंस, जैसे वॉलंटियर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता और शकुंतला देवी जी उन क्वेश्चंस की तरफ देखती, उसे घूरती थोड़ी देर, और ऐसा लगता था जैसे आंसर अपने आप आ जाता था, और वो भी 1 मिनट से कम टाइम में। मतलब वो उनका आंसर देने का जो टाइमिंग था इतना फास्ट था कि वो ना तो स्टॉप वॉच से टाइम काउंट कर पा रहे थे और ना ही उसको नोट कर पा रहे थे। उसके बाद दोस्तों जो मिस्टर आर्थर थे उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं
वो क्वेश्चंस उन्होंने भी शकुंतला देवी जी को दिए, तभी आंसर बहुत ही कम टाइम में दे दिया। तो मिस्टर जॉनसन ने जो पहली प्रॉब्लम दी थी दोस्तों, वो उन्होंने कहा था कि क्यूब रूट निकालना था 61629875 का क्यूब रूट और 170859,375 का 7th रूट निकालने के लिए मिस्टर जॉनसन ने शकुंतला देवी जी को कहा और उन्होंने उसका करेक्ट आंसर, जैसा कि आप देख सकते हैं, 395 एंड 15 रिस्पेक्टिवली उन्होंने आंसर दे दिया और वो भी मात्र कुछ ही सेकंड्स में। और उनकी वाइफ स्टॉप वॉच से इवन नोट भी नहीं कर पाई कि उन्होंने कितने सेकंड्स लगाए। स्टॉप वॉच चालू करने का भी टाइम नहीं मिला उनको। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि शकुंतला देवी को ये जो कैलकुलेशंस जो लोग उनके लिए पेपर में नोट करके लाए थे, तो उनको बड़ी छोटी छोटी लग रही थी। तो उन्होंने जो वॉलंटियर्स बैठे थे उन वॉलंटियर्स से कहा कि आप प्लीज़ मुझे कुछ टफ क्वेश्चंस दीजिए, क्योंकि मुझे छोटे छोटे कैलकुलेशंस करने में मज़ा नहीं आता। तभी उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स दीजिए सॉल्व करने के लिए। मतलब मुझे हंसी आ रही है कि ये भी हमारे लिए जो आपने अभी कैलकुलेशंस देखे, ये भी बहुत बड़े थे, मगर शकुंतला देवी जी के लिए वो कैलकुलेशंस बहुत छोटे थे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि और उन्होंने कौन कौन से कैलकुलेशंस आगे दिए उन्हें। तो देखिए, उन्हें जो अदर कैलकुलेशंस दिए गए दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पर है। 95443993 इसका उन्होंने क्यूब रूट निकाला, आंसर था 457। मात्र 2 सेकंड में उन्होंने मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर दे दिया दोस्तों। आप देखिए, इतनी बड़ी संख्या थी और उसका क्यूब रूट उन्होंने मात्र 2 सेकंड। 2 सेकंड क्या होता है, मतलब 1 2, ये 2 सेकंड होता है दोस्तों, मात्र 2 सेकंड में। अगली जो उनकी प्रॉब्लम थी दोस्तों, वो देखिए 204336,469। अगेन इसका भी क्यूब रूट देना था और उन्होंने 589 आंसर दिया, जो कि 5 सेकंड में मात्र। अगेन बहुत कम टाइम। और अगली जो डिजिट थी उनकी वो 2373927,704 और इसका 1334 उन्होंने आंसर दिया दोस्तों, अगेन 10 सेकंड से कम में। तो उसके अलावा भी दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काफ़ी सारे कैलकुलेशंस हैं जिसके टाइम्स भी दिए गए हैं और उन्होंने कितनी डिजिट की संख्या है और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस उन्होंने करी, कुछ 10 सेकंड में, कुछ 40 सेकंड में, कुछ 46 सेकंड्स में। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस किए दोस्तों। मैं तो दोस्तों यही कहूँगा कि ये गॉड गिफ्टेड था। और इसके अलावा दोस्तों जो और भी चीज़ें थी शकुंतला देवी जी के बारे में, वो एक एस्ट्रोलॉजर भी थी। अगर आप उनको लास्ट सेंचुरी की कोई एक डेट देंगे तो वो उसका दिन भी बता देंगे आपको, या आप उनको डे बताएंगे कि भाई लास्ट सेंचुरी में किसी एक दिन कोई डे आपने बताया, जैसे वेडनेसडे था लास्ट सेंचुरी में इस मंथ में, तो वो उसका डेट बता देंगे। तो दोनों ही तरीके से वो सारा कुछ कैलकुलेशन कर लेती थी। और इसके अलावा उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी, कुछ नॉवेल्स भी लिखे। तो सभी कुछ दोस्तों इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप पढ़िएगा दोस्तों। इन दी एंड 2013 में शकुंतला देवी जी की डेथ हो गई और वो हम सब लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस था वो यही था कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन हमारे बीच 2013 तक रहीं, उन्हें जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। आज दोस्तों ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। 201 डिजिट की एक संख्या का 23rd रूट निकालना 50 सेकंड में, ये किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों इंडिया एक ऐसी जगह है, इंडिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर ये सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ के लोग दूसरे लोगों से बहुत अलग हैं और बहुत, कह सकता हूँ मैं, बुद्धिमान हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द मैं आपके लिए ऐसा ही कुछ वीडियो फिर से लेकर आऊँगा। जब तक के लिए दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।